हाय एवरीवन। तो मेरा नया दिन शुरू हो चुका है। मैं सलोन आ चुकी हूँ और ये रही मेरी आंटी जो अपने आप को पूरा बोरो प्लस से मल रही है, और ये रही मेरी प्यारी सी नानी जिनकी आज कोई हमें आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। हाँ जी भैन जी, सत श्री अकाल। कृष्णा भैन जी, ओ कृष्णा की हाल है? ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ? ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੋ ਭੈਣ ਜੀ? पापा जी का फोन आया सी, पता है ਤੁਹਾਨੂੰ? क्यों हो रहा है काला काला? मिंटू आया सी, बिट्टू आया सी, मिले हो सब लोग हैं? मिंटू आया सी सवेरे, आया सी? अच्छा जी, मिंटू आया था, बिट्टू आया था, बिट्टू बिट्टू आया सी। अच्छा बिट्टू भी आया सी, मतलब बच्चे आए ने ਤੁਹਾਡੇ सवेरे। अच्छा अच्छा अच्छा, बेबी नहीं आई? बेबी आई हुई है? अच्छा बेबी भी आई हुई है। तो इनके हिसाब से इनके तीनों बच्चे आए थे इनसे मिलने, जो कि कितनी खुशी की बात है। काश सच में ही आए होते मिलने। गाइस ये है मनीषा जो एक्सटेंशन कॉर्ड धोखे से वापस करा के आई है। कल हमने पहले उसमें सारे गाने सुन करा दिए ये बोल के कि अंकल उसकी तार ही छोटी है। अब अगर वो अंकल हमें देख रहे होंगे ना भाई साहब, वो अंकल हमें सामान देना तो भाई बंद कर देंगे, कहेंगे ये तो बहुत ही गंदे बच्चे हैं। क्या हम थोड़ी गंदे हैं? मनीषा की चाल थी। मनीषा ने कहा था कि दीदी ऐसा कर लो, क्या करना दो दो एक्सटेंशन कॉर्ड रख के। मुझे लगा यार बात तो ठीक कह रही है अगली, मेरे पैसे ही बचा रही है। तो फिर हमने आते ही ये चाल चली है। जानने की उत्सुकता होगी कि चिड़िया का क्या बना। यू ऑल मस्ट बी वेरी क्यूरियस कि चिड़िया का क्या बना जो छोटी सी कल हमने रेस्क्यू करी थी। तो मनीषा जी को उस पे आया बड़ा ज़्यादा प्यार, और इसने उसको उड़ाया नहीं है अभी तक, इसलिए उसके हिसाब से वो उड़ नहीं रही। क्योंकि जब जो मैंने वीडियो भी कैप्चर करी थी उसमें वो बहुत छोटा छोटा सा उड़ रही थी, मतलब ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ पा रही। तो मे भी या तो वो भी छोटी ज़्यादा है, या फिर कह लो वो अभी किसी की पालतू है, या किसी ने उसके पर कटवा रखे, या क्या है अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसने उसको अपने अभी घर पे रखा हुआ है और इसकी मम्मी इसकी देख रेख कर रही है। तो आई थिंक इसको अपनी फैमिली का दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा हिस्सा मिल गया है। और इसकी मर्जी 2 दिन रखे 3 दिन रखे या सारी जिंदगी रखे। वाले ने डिसाइड किया था पिंजरा लेके आएंगे, बड़ा लेके आए, छोटा लेके आए, वो खाएगी क्या? सुबह से पापा इसको ये खिला के दे, इसको वो खिला के दे, बट वो कुछ नहीं खा रही। मैंने इसको मुंह से थोड़ा सा खोल के ना उसको हाथ से पानी पिलाया। पर तू उसको ना वो खिला सकती है, बॉइल्ड कॉर्न्स। अच्छा, क्योंकि पैरेट तो मुझे पता खाते हैं, हाँ, तो मिर्ची भी खाते हैं, मिर्ची भी खा लेते हैं। पर आई इसको हमने पता है बाजरा ऐसे पीस के खिलाया नहीं खाया, या फिर कह ले अभी वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रही ना, अभी वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रही, थोड़ा सा लगेगा उसको। वो खिला के देख जो हम खाते हैं, चिकन। पापा वो कह रहे थे कीड़े खाते हैं। हाँ कीड़े खाते हैं, बोन्स खाते हैं, हाँ। जो चलने वाले नहीं होते, रेंगने वाले। वो तो फिर तेरे को सॉइल में से निकालने पड़ेंगे। तुम्हारे वहाँ बड़ी सारी घास है ना वैसे। हाँ, हाँ। वैसे तो ये अपना खाना खुद खोज लेती है, बट क्योंकि छोटी है अभी, नहीं हो पा रही तो ना। अभी तू खोज ले उसके लिए खाना है। तू बन जा उसकी चिड़िया वाली माँ बन जा तो उसकी थोड़े मैंने उसका नाम भी रखा था चूचू, क्योंकि वो साथ में चू 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 करती चूचू है। नाम भी रख दिया है। रात को एकदम शांत होकर सो रही शांत थी, शांत नहीं थी। अच्छा, शांत होकर सो रही थी। सुबह उठते से चाचा करना शुरू कर दिया। फिर उसकी सुबह थी ना, उसको पता है मॉर्निंग है। तो गई है फिर वॉक पे? नहीं ये वॉक पे का ध्यान रख देना बैठी। ये वॉक नहीं कर पाती क्योंकि इसको कुछ ना कुछ बीच में कार्य करनी पड़ जाती है। अरे भाई बड़ी शुद्ध हिंदी बोल दी है तो मैंने। मैं तो सारे टाइम उसी के पास बैठी हुई थी। मम्मी कहती कुछ काम भी कर रहे। प्यार हो गया इसको, इस असलियत में हो गया इसको प्यार। चलो बढ़िया, जानवरों से प्यार तो करना चाहिए। आज भी यहाँ पे जो खाने में बना है वो तो मैं बिल्कुल नहीं खाने वाली हूँ। सो मैं अब डिसाइड करूँगी कि मुझे आज क्या खाना है। फॉर श्योर मैं बाहर से ही खाने वाली हूँ। रात को तो मैं खाती ही बाहर से हूँ, तो मेरा ये फोकस होता है कि यार एटलीस्ट मैं दिन में घर का खाना खाऊँ, बिकॉज ब्रेकफास्ट मैं करती नहीं हूँ। तो मेरे को ये होता है कि मेरे अंदर एक बारी एटलीस्ट वेज भी जाए। बट आज जो बना है दैट इज़ दाल मिक्स विद घिया। और परसों बना था जो मैंने व्लॉग बनाया था, उसमें डाला था आंटी ने तोरी। तो भाई अपने को तो समझ नहीं आती घिया और तोरी। यहाँ पे नानी की वजह से ग्रीन्स खाने पड़ते हैं बिकॉज उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो लेट्स सी कि अब मैं क्या खाती हूँ। और दूसरी तरफ मनीषा भी है जो बेचारी आज घर से सिर्फ रोटी लेकर आई है। सब्जी के लिए बड़ा कंफ्यूज है कि उसको क्या खाना है, पर खाएगी ये भी मुझे लग रहा है बाहर से ही कुछ ना कुछ। देख हो चुका है कि मैं बाहर का नहीं खा रही हूँ। वैसे भी मैं बहुत अवॉइड करती हूँ दोपहर के समय बाहर का खाना, क्योंकि रात को मेरा हो ही जाता है, कभी बर्गर, कभी पिज़्ज़ा, कभी कुछ कभी कुछ। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपने लिए एक एग वाला परोंठा बनाऊँगी और मैं वही खाऊँगी।
और मनीषा गई है अपना बाहर लेने, वो बाहर से खा रही है, वो खा सकती है भाई बाहर से, वो तो शी इज़ वेरी फूडी, इवन आई एम वेरी फूडी, बट वो खा रही है एंड आई एम टोटली अवॉइडिंग इट। गाइस मैंने अपने लिए बहुत सुंदर सा परोंठा बनाया है, मुझे खाना बनाना भी आता है। मैंने बनाया एग परोंठा, मैं आपको उसकी शक्ल दिखाती हूँ। इसको मैं खाऊंगी टमाटो केचप के साथ। अपने लिए कढ़ी चावल लेके आई है, फेवरेट है उसकी कढ़ी चावल। हमें पता चल चुका है कि वो बर्ड किस ब्रीड की है। उस ब्रीड का नाम है जी गोल्डन बेलेट ग्रेगॉन, आप देख सकते हो ऐसी होती है ये। और सबसे खतरनाक बात ये है कि ये फॉरेन टूर पे आई थी, अलग कंट्री में घूमने। ये बर्ड्स पाई जाती है जी इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड में, और ये सिर्फ इंसेक्टिवोरस होती हैं। तो मनीषा बड़ी परेशान है कि अब ये क्या खाएगी। तो मनीषा कह रही है कि मैं इसके लिए कीड़े ढूंढ के लाऊंगी कहीं से। अब ये कीड़े मिट्टी के अंदर से खोदेगी, कैसे खोदेगी ये नहीं पता, पर एक चीज़ बहुत अच्छी है, इसके घर के पास आम का पेड़ बना हुआ है और आम का पेड़ इनका फेवरेट होता है, तो ये वहाँ उसको छोड़ के आएगी आम के पेड़ पे, तभी ये बर्ड सर्वाइव कर पाएगी, अदरवाइज़ इसका सर्वाइवल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इनको यहाँ के टेम्परेचर की आदत नहीं होती। ये बहुत ऐसे टेम्परेचर में रहते हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में होता है। तो बेसिकली ये बर्ड इंडिया में रखना और कोई अगर बेच भी रहा है तो ये कोई सही बात नहीं है, क्योंकि ये बर्ड्स ऑब्वियसली इस टेम्परेचर की नहीं है। तो इट्स बेटर कि अगर हम इसको ढंग की जगह पे ही कहीं छोड़ दें जहाँ कोई खाए ना। तो गाइस मैंने आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करनी है। मैंने आपको कुछ बताना है कि आपके घर में अगर कोई आपको लगता है कि स्किज़ोफ्रेनिया से सफ़र कर रहा है तो आप उसका पता कैसे लगाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मेरी नानी की शुरुआत हुई थी स्किज़ोफ्रेनिया की, आई थिंक आज से 12-15 साल पहले ऑलमोस्ट, जब उनके अंदर सिम्टम्स शुरू हो गए थे भूलने के, अपने आप को अकेला रखने लग गए थे और बातों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते थे, बिहेवियर में चेंज आ गया था, एग्रेशन, कभी कुछ बिहेवियर हो जाना, कभी अजीब अजीब सी बातें करनी, उनको हैलुसिनेशंस होती थी, उनको लोग दिखते थे जो होते नहीं थे रियल में, बट उनको वो चीज़ें दिखनी शुरू हो गई थी। तो गाइस ये चीज़ों को कभी भी आप नॉर्मल मत लेना। इफ़ समबडी इज़ सफरिंग फ्रॉम सच थिंग्स, तो इसका मतलब है कुछ तो उनके दिमाग में लोचा चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर के जाओ, उनको ये चीज़ डिस्कस करो। इस चीज़ को कभी भी आप मजाक में मत लो यार, क्योंकि दिमाग की चीज़ है ना, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। और अब देख लो, अब उनका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, सिर्फ इसमें इंसान को हम दवाइयों से स्टेबल कर सकते हैं, बट देयर इज़ नथिंग लाइक दैट कि जिससे परमानेंटली वो ठीक हो जाए। उनको स्किज़ोफ्रेनिया के साथ साथ उनको डायमेंशिया है, उनको एल्जाइमर भी है। ऑब्वियसली बाय द एज ये चीज़ें भी हो जाती है, पर स्किज़ोफ्रेनिया की स्टार्टिंग जब होने लगे तभी तुम उस चीज़ को पकड़ में ले आओ कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है सामने वाले में, हमें कुछ तो चीज़ें डिफरेंट दिख रही है। अगर तुम उनके साथ रहते हो, फैमिली मेम्बर हो, तो आपको कंसिडर करना चाहिए इन चीज़ों को कि हमें अपने सामने वाले बंदे में कोई चीज़ डिफरेंट दिख रही है, और वो डिफरेंस क्या दिख रहा है उस चीज़ को हम ऑब्जर्व करेंगे और हम जाके डॉक्टर से मिलेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि बेसिकली उनके साथ चल क्या रहा है। कोई बड़ी बात नहीं, एक कोई सामने वाला नॉर्मल डिप्रेशन से भी निकल रहा हो जो नॉर्मली दवाइयों से ठीक हो जाए, बट क्योंकि डिप्रेशन का जब लेवल क्रॉस हो जाता है तो ये स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी बन जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया एक क्रॉनिक डिजीज़ है, इसका कोई प्रॉपर अभी तक इलाज नहीं है। बहुत सारे लोग अभी तक इसका इलाज ढूंढ रहे हैं, किसी भी कंट्री में इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं, इंडिया में ही नहीं, पर वर्ल्ड वाइड इसका अभी तक कोई प्रॉपर इलाज नहीं बना हुआ। तो इसमें सामने वाले के साथ कैसे डील करना है, ये सबसे बड़ा एक एजेंडा हो जाता है कि सामने वाले के साथ हमने बात कैसे करनी है, किस टाइप की बातें करनी है जिसमें वो कंफर्टेबल फील करे, उसको कंफर्टेबल भी रखना है। दिमाग में कोई ऐसी कंफ्यूजिंग बात नहीं करनी जिससे सामने वाले के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो और वो बिल्कुल बातों को नज़रअंदाज कर दे। इसमें इंसान तुम्हारी आंखों में आंखें मिलाना भी बंद कर देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब हम जब अपनी नानी से कुछ पूछते थे, हम उनसे कोई जवाब मांगते थे, तो अभी भी हमसे आंखों में आंखें नहीं मिलाते हैं। अब तो चलो उनकी एज भी है, बट स्टिल ये एक बीमारी का बहुत बड़ा पार्ट है कि जब उनकी एज नहीं भी थी तब भी लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो गई थी, बातों को ठीक से नहीं सुनते थे, बातों को नज़रअंदाज कर देते थे। उन्होंने टीवी देखना बंद कर दिया, अपने फेवरेट शोज़ देखने बंद कर दिए,
शी यूज टू लव कुकिंग, उनको कुकिंग शोज़ देखने बहुत पसंद थे, शॉपिंग करनी मोस्ट फेवरेट थी उनकी, न्यू सूट्स पहनना, डिज़ाइन करवाना, ब्यूटीफुल चप्पल्स लेना, बेलीज लेना, बहुत कुछ उनके शौक थे जो उनके सारे के सारे बाय द टाइम इस बीमारी में सारे के सारे हमें उड़ते दिखते गए। सो दिस इज़ हाउ तुम पता लगा सकते हो कि सामने वाले में क्या ऐसी चीज़ें थी जिसमें तुम्हें एक डिफरेंट सा चेंज दिखा। ऑब्वियसली मेरी मदर को दिखा था अपनी मदर में चेंज, तो वो उनको डॉक्टर के लेके गए और उनको पता चला कि उनकी मम्मी को स्किज़ोफ्रेनिया है। काफ़ी सालों से इलाज चल रहा है, इलाज का कोई परमानेंट कोई चीज़ नहीं है, कोई हल नहीं है। सो इट्स जस्ट दैट कि हम उनको मेडिसिन देते हैं, एक्सट्रीम केयर करते हैं, इंटेंसिव केयर करते हैं। उनकी मेड है फुल टाइम, उनको पूरे 24 आवर्स देखती है और प्रॉपरली उनका देख रेख होती है। मैं हूँ, प्रॉपरली देखती हूँ, हर चीज़ करते हैं, तो जाके ये इंसान उस जोन में कंफर्टेबल फील करता है। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को बेटर समझते हैं किसी स्किज़ोफ्रेनिया सेंटर में भेजने का, पागल खाने भेजने का। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपने माँ बाप का ये हाल करने के बाद उनको एक ऐसी जगह पे भेज देते हैं। पता नहीं उनका दिल कैसे मान जाता है ऐसी जगहों पे भेजने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी अगर आप कभी जाओ तो वहाँ बिल्कुल केयर नहीं होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है वहाँ पे, तो उन बेचारों को कुछ याद नहीं रहता। पता है उनके साथ कोई गलत चीज़ भी होगी तो कोई उनकी कंप्लेंट करने वाला नहीं है। वहाँ तुम मंथली फ़ीस भरते रहो और वहाँ सिर्फ यही है कि बड़ी सारी मेड्स मिलके और सर्वेंट्स मिलके उनको देखते हैं, बट ये कोई केयर करना नहीं होता। टाइम पे दवाई दे देना, ज़बरदस्ती खाना खिला देना, ये कोई केयर नहीं होती। केयर होती है जिसमें हम उनको पैम्पर करते हैं, उनसे प्यार से बातें करते हैं, उनको कंफर्टेबल करते हैं। तो हमारी केयर में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स के साथ डील करना एक बहुत मुश्किल चीज़ भी नहीं है। शुरू में मुश्किल ज़रूर लगता है, बट ये एक आसान चीज़ हो जाती है जब तुम्हें पता चल जाता है कि यार वो छोटे से बच्चे हैं, उनको बच्चों की तरह ही ट्रीट करना है, उनके साथ एग्रेशन नहीं दिखाना। एग्रेशन दिखाओगे तो शायद वो किसी बात को दिल पे लगा बैठे हैं, भूल जाते हैं वो चाहे, बट स्टिल एग्रेशन दिखाने से वो काम हमेशा बिगड़ेगा। उनसे जो तुम काम करवाना चाहते हो, अगर मुझे उनको खाना खिलाना और मैं गुस्से से उनसे बात करूँगी कि नहीं आप खाओ, जल्दी से खाओ, ज़बरदस्ती खाओ, तो हो सकता है वो चीज़ बिगड़ जाए और उनकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी, उनके साथ बिल्कुल बच्चों की तरह बड़े प्यार से पोलाइटली उनके साथ डील करना है, तो शायद वो तुम्हारी बात बहुत अच्छे से और समझदारी से समझेंगे। और धीरे धीरे करके उनके साथ जितनी बातें करोगे, जैसे कि मैं आपके साथ फटाफट बात कर रही हूँ, बट उनके साथ धीरे धीरे करके बात करनी, जिससे उनको हमारी एक एक लफ्ज़, एक एक अक्षर उनको समझ आए कि हम उनको क्या कन्वे करना चाहते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डील विद स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स। टफ नहीं होता, इसको टफ मत समझो, ये मत सोचो कि स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स को संभालना इतना मुश्किल है, इनको मेड्स और सर्वेंट्स के ये सिर्फ हवाले कर दो। नहीं, ऐसे नहीं होता। इनको फैमिली का प्यार, लव, कंसर्न सब कुछ चाहिए होता है। और जिस घर में फैमिली का प्यार, लव, कंसर्न सब कुछ होगा, तो पहली बात ऐसा पेशेंट्स के साथ होगा ही नहीं। बट स्टिल कई बार फैमिली की हिस्ट्रीज होती हैं कि उसमें उनके एंसेस्टर्स को, उनके पूर्वजों को ये चीज़ें हो रखी होती हैं, तो वो चीज़ें कंटिन्यू हो जाती हैं। पर अगर तुम चाहते हो ये चीज़ें सेटल करना, तो उनको सिर्फ प्यार और सिर्फ प्यार चाहिए होता है। इसका सिर्फ एक ही कंक्लूजन है, इनको सिर्फ प्यार ही चाहिए होता है और ये सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। तो इनको सिर्फ वही चीज़ दो जो ये चीज़ मांग रहे हैं एक्चुअली। गाइस, ये हमारा चाय का टाइम है। मनीषा चाय के साथ बिस्किट खा रही है। तेरे को बदनाम कर दिया मैंने। कोई बंदा सोचेगा मनीषा सिर्फ खाती रहती। नहीं, मनीषा खाती नहीं रहती। ये शोर कौन मचा रहा है हमारे घर में? कुर्सियाँ खड़का रही है। अच्छा गाइस, तो हम चाय पी रहे हैं। आज चाय बड़ी कमाल बनी है, एकदम कड़क जैसी चाहिए होती है, मज़ेदार। गाइस, मेरा टाइम हो गया है वॉक पे जाने का। मैं अपने स्टेप्स कंप्लीट करके आऊँगी एज यूजुअल। गाइस, आप देख सकते हो मेरी नानी आज न्यूज़पेपर पढ़ रही है। अखबार पर पढ़ते पे हो? केड़ी खबर आई है अखबार विच? मैं दसा, अखबार विच आया है कि सुरिंदर कौर तो सोहनी कोई औरत नहीं दुनिया च। सुनते पे हो? तुहाडियां तारीफां आईयां ने अखबार विच, सुनते पे हो? इधर आओ। नानी माँ, गर्मी में क्यों बैठे हुए हो? अच्छा, आप न्यूज़पेपर में कौन सी खबर पढ़ रहे थे, हमें भी तो बताओ। वो झाड़ू मार रही है। तुसी नाश्ता कर लिया भैन जी? नहीं करा? क्यों भाई, क्या बात हो गई? आज खाना नहीं खाया मेरे बुलबुले ने। थोड़ा ना रसमलाई रख दो या रसगुल्ला रख दो?
आपका नाम रसमलाई होना चाहिए या रसगुल्ला? या दोनों है नानी? आपको रसमलाई पसंद है या रसगुल्ला पसंद है? रसमलाई या रसगुल्ला? रसमलाई। हाँ हाँ कर रहे हैं, बस बात नहीं कर रहे हैं। अखबार में बिजी लग रहे हैं। अखबार है, आज खबरें पढ़ रही है मेरी नानी। तो गाइस मैं पार्क में हूँ, यहाँ के बड़ा अच्छा फील होता है यार। तो इतना सुंदर पार्क बना हुआ है, प्लस यहाँ पे ग्रीनरी इज़ फैबुलस। बहुत ही अच्छा फील होता है यहाँ के। जाने का टाइम हो रहा है। आज के दिन को हम यहीं पे गुड बाय कहेंगे और आपको कल मिलेंगे एक नए दिन के साथ। आई होप आप सबको मेरे दिन की रूटीन पसंद आ रही हो। और गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। सो बाय बाय।